Okay. Now, class A, today we are going to start what the comparing quantities, that is the new chapter. Okay. अब देखो नाम से ही लग रहा है चैप्टर के कि यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे हमें निकालना होता है परसेंटेज, तो जैसे हम कहते हैं कि हमने 60% स्कोर किया, तो 60% मतलब कि 100 में जो है हमने 60 स्कोर किया। 60%, सेंट का मतलब ये होता है कि जो है 100। ठीक है। इसी तरीके से और भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, जैसे रेशियो। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कि मेरे पास 50 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है। तो अब मेरे पास जो पैसे हैं और आपके पास जो पैसे हैं, इनका जब रेशियो निकाला जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1/2। अब देखो रेशियो में हमने क्या किया, देखो रेशियो क्या आया, हाफ। ठीक है, दैट इज 1/2। मतलब मेरे पास जितना है उतने का आपके पास क्या है, हाफ है। ये मतलब हुआ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, विद डिफरेंट डिफरेंट, आप कह सकते हैं मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज बेसिकली होते हैं, ठीक है, उनको। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम बात करें कि क्वांटिटीज जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मेरे बाउल में यहाँ पे बना हुआ है, मान लीजिए कि 4 लड्डू हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू हैं। आपके बाउल में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 लड्डू हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेरे बाउल में आपके बाउल में जो है वो लड्डू के नंबर्स में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है। तो अब यही मैं कह सकता हूं कि मेरे बाउल में और आपके बाउल का अगर मैं रेशियो निकालूं तो दैट इज 7:8। इसका मतलब ये नहीं होता कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जब हमें सिर्फ रेशियो निकालना होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल बताया जा रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। अच्छा, जब भी हम रेशियो की, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है रेशियो से और परसेंटेज से, तो उसी पे हमारा फोकस होगा पहले। ठीक है, रेशियो और परसेंटेज। ठीक है। जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो याद रखिए किसका किससे रेशियो निकाला जा रहा है। जैसे नंबर ऑफ बॉयज मान लीजिए 10 है और नंबर ऑफ गर्ल्स मान लीजिए 15 है। तो अगर मैंने आपसे पूछा बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है, तो मान लीजिए मैंने पूछा बॉयज इज टू गर्ल, तो बॉयज का नंबर पहले लिखा जाएगा और गर्ल्स का नंबर बाद में लिखा जाएगा। ये तरीका है। अब यहां पे अगर डिवाइड हो रहे दोनों तो डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब रेशियो कितना हो गया, 2:3। अगर मैंने आपसे पूछा बॉयज इज टू गर्ल्स और आपने क्या किया, पहले गर्ल का नंबर मेंशन कर दिया फिर बॉयज का नंबर मेंशन कर दिया, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। पॉइंट समझ में आया। तो जब रेशियो पूछते हैं तो जिसका रेशियो पहले पूछा जाता है, यानी जो पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो बाद में होता है रेशियो में उसकी फिगर्स को, उसके नंबर्स को हम बाद में लिखते हैं। इज दैट क्लियर। हाँ। अब देखो जैसे यहां पे बोल रहा है कि, ठीक है, ये कह रहा है देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। 25 फल रखे हुए हैं जिसमें से 5 ऑरेंज है, उन 25 में 5 ऑरेंज है। तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस क्या होगी, यानी उन 25 में ऑरेंज की कितनी परसेंटेज होगी। तो जाहिर सी बात है अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो जिसकी परसेंटेज निकालने हैं ऑरेंज की उसका नंबर लिखते हैं, और टोटल कितना है उसको लिखा जाता है, और फिर 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कितना परसेंटेज हो गया, 20%। ठीक है, क्योंकि इस साइन का मतलब क्या होता है, परसेंट। अब 20% का मतलब क्या हो गया, 20 पर मतलब डिवीजन साइन,
सेंट मतलब होता है 100, 20% का मतलब 100 में 20। लेकिन हालांकि यहां पे 5 ऑरेंज थे, तो देखो परसेंटेज जरूरी नहीं है कि आपको रियल फिगर्स दिखाए, लेकिन आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे ऑरेंज को और नंबर ऑफ फ्रूट्स को कंपेयर किया जा रहा है कि 20% जो है उस फल में ऑरेंज है, बाकी 80% जो है वो कोई और फ्रूट्स है। तो एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो 5 जैसे 25 में देखो, 5 ऑरेंज 25 में थे, तो इसका मतलब अगले 5 ऑरेंज के लिए अगले 25 फ्रूट चाहिए, अगले 5 ऑरेंज के लिए अगले 25 फ्रूट चाहिए, और अगले 5 ऑरेंज के लिए अगले 25 फ्रूट चाहिए। क्यों हमने 4 बार किया? क्योंकि 25 को जब 4 बार ऐड करोगे तो 100 आएगा, और 5 को जब 4 बार ऐड करोगे देखो 20 आ रहा है। अब दोनों में स्लैश साइन लगा दो, तो देखो 5 में 25 ऐसा है जैसे 20 में 100। तो देखो इस साइन को हम क्या करते हैं, 20%। पॉइंट समझ में आया? परसेंट का कॉन्सेप्ट। सेंचुरी, देखो आपने क्रिकेट में देखा होगा ना सेंचुरी, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 जब बना लेते हैं उसको सेंचुरी कहते हैं। तो देखो यहां पे भी टर्म क्या आ रहा है, सेंट। इज दैट क्लियर? देखो यहां पे आपको एग्जांपल दिए, क्योंकि देखो परसेंटेजेस एंड ऑल वो सारी चीजें आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, इसीलिए यहां पे डायरेक्ट स्टार्टिंग कर रहा है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट और एज पर सेंट और एज। ठीक है, पर यानी फिर सेंट मतलब 100। तो जैसे आप कहते हो कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए, तो आप कहते हो भाई मेरे 50% आए। ठीक है, मान लो 20 नंबर का पेपर था, 20 में आपके 10 मार्क्स आए। मान लो 20 नंबर का पेपर था, आपके 10 मार्क्स आए, तो हम इसको क्यों बोलते हैं कि ये 50% हुआ? हालांकि 10 मार्क्स 20 में है। ठीक है, 10 मार्क्स किस में है, 20 में है, लेकिन आप इसको क्या बोलते हो, 50% बोलते हो ना? हाँ, तो वही चीज यहां पे कही जा रही है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मींस मान लो कि यहां पे 10 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20। तो अगर कोई पूछेगा कितने मार्क्स आए हैं, तो आप बोलोगे 10 मार्क्स। तो अब 10 मार्क्स जो है वो 10 में भी हो सकता है, 20 में भी, 30 में भी, 25 में भी, 50 में भी, 100 में भी, 80 में भी, 90 में भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आपसे किसी ने पूछा भाई कितना है, तो आपको 10, तो वो कंफ्यूज हो सकता है ना, 10 कितने में। लेकिन जब आप उससे बोलोगे कि मैंने मैथ्स में 50% स्कोर किया, तो एकदम साफ बात है कि अगर पेपर 20 मार्क्स का होगा तो आप 10 लाए हो, अगर 30 मार्क्स का हो तो इसका मतलब 15 लाए हो, अगर 50 मार्क्स का हुआ होगा तो 25 लाए हो, और अगर 100 मार्क्स का होगा तो 50 लाए हो। पॉइंट समझ में आया? हाँ, तो इसी तरीके से मतलब ये है कि मान लो 20 में आप 10 लाए, ये मार्क है, तो 50% का मतलब क्या हुआ, ये 50% क्यों है, 50%। जैसे 20 में 10 है, तो इसका मतलब जैसे 100 में 50।
क्योंकि परसेंट का मतलब 100 में कैलकुलेट करते हैं हम, 100 में कितना, ताकि उसे एक आइडिया मिल जाता है। जैसे आपने बोला मेरा मैथ्स में 50% है, तो जो भी सुनेगा उसको आइडिया मिल जाएगा कि भाई 100 मार्क्स का होगा तो 50 मार्क्स आए होंगे, 25 मार्क्स का होगा तो 12.5 आए होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस फिगर को हम कैसे परसेंटेज में, जैसे मिसाल के तौर पर 20 में हमारे 18 आए होते हैं, तो कितना परसेंट होगा, तो जितने आए हैं और टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, अभी हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 90%। मतलब 20 में 18 ऐसे हैं जैसे कि 90 100 में। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो परसेंटेज में हम हर चीज 100 में कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें आइडिया, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे पहले एक और ले लो। चलो यही वाला करते हैं। देखो, अब यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे ये बोल रहा है अ पिकनिक इज बीइंग प्लान इन ए स्कूल फॉर क्लास 7। क्लास 7 के लिए एक पिकनिक प्लान की गई, जिसमें गर्ल्स 60% है। अब देखो, 60% गर्ल्स हैं, क्या आपको पता चल रहा है कि टोटल क्लास में कितने बच्चे होंगे? जस्ट टेल मी। नहीं चल रहा ना, लेकिन एक आइडिया मिल रहा है, जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे, ओके, उसमें 60% गर्ल्स हैं। अगर 100 बच्चे होंगे तो 60 गर्ल्स होंगी, 10 बच्चे होंगे तो 6 गर्ल्स होंगी। समझ में आया परसेंटेज का वैल्यू, परसेंटेज की इंपॉर्टेंस? हाँ, तो अब ये कह रहा है कि वहां पे 60% गर्ल्स हैं एन आर 18 इन नंबर। देखो यहां पे बोल रहा है 60% गर्ल्स हैं, और वो 60% गर्ल्स कितनी है, 18। तो कह रहा है कि द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल and the transport company is charging at the rate of rupees 12 per kilometer. So the cost of refreshment will be 4280. अब आगे क्या बोल रहा है, can you tell the ratio of the number of girls to the number of boys in the class? अब देखो, यहां पे ये बोला जा रहा है कि 60% जो है लड़कियां हैं, और उस क्लास में टोटल, ठीक है, उस क्लास में जो टोटल गर्ल्स हैं वो 18 है। मतलब ये जो 60% गर्ल्स हैं, ये कितनी है, 18 है। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब 40% बॉयज होंगे। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो अगर हमें ये निकालना हो बॉयज कितने हैं, तो देखो, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमेशा टोटल से डिवाइड करते हैं, इनटू 100। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल कितनी दी हुई है, 60। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 18। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता। ठीक है, अब अगर हमें x निकालना है तो x इधर जाएगा और 60 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x 18/60 इंटू 100। 0 0 कैंसिल। तो इसका मतलब ये हो गया
टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। देखो अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दी हुई थी, गर्ल्स का नंबर भी दिया हुआ था, 100 वैल्यू हमें रहती है क्योंकि ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का कि भाई जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको टोटल जो भी है उससे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल स्टूडेंट्स इतने आ गए। अब नंबर ऑफ बॉयज अगर हमें निकालना हो तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या पूछ रहा था, दैट इज नंबर ऑफ, अब देखो पूछ क्या रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू द, जो बोलते हैं इसका मतलब इज टू, यहां पे ये ऐसे निशान लगाते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ गर्ल्स पहले लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा 18, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 12। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 3:2। पॉइंट समझ में आ गया। ओके, अब आगे क्या पूछ रहा है, द कॉस्ट पर हेड इफ टू टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, मतलब ये कह रहा है कि कॉस्टिंग निकालो, क्योंकि यहां पे टोटल, अब हमें ये पता चल गया कि टोटल 30 स्टूडेंट हैं जिसमें 18 गर्ल्स हैं और 12 बॉयज हैं। तो कह रहा है कि द पिकनिक साइड इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, यानी कि यहां स्कूल है, दिस इज स्कूल, और बी जो है वो क्या है, पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, तो ये कह रहे स्कूल से पिकनिक स्पॉट कितना दूर है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर दूर है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर, यानी 12 पर किलोमीटर के हिसाब से, 12 रुपए किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी वाला चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी दिस, 4280 रुपए रिफ्रेशमेंट का खर्चा आएगा। तो कह रहे हैं द कॉस्ट पर हेड इफ टू टीचर्स आल्सो गोइंग विद द क्लास, निकालिए पर हेड का खर्चा कितना आएगा, एक आदमी का खर्चा कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले हमें यह देखना होगा ट्रांसपोर्ट का क्या खर्चा है, तो टोटल किलोमीटर्स कितना होगा स्कूल से पिकनिक स्पॉट, और पिकनिक स्पॉट से फिर स्कूल रिटर्न आएगा। ठीक है, तो टोटल ट्रांसपोर्ट फेयर कितना आ जाएगा, वो ले रहा है 12 रुपए किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो 12 रुपए, और टोटल कितने किलोमीटर हो जाएंगे 55 और 55 कितना हो गया 110। ठीक है, तो ये जीरो, 1320 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। टोटल रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट आ रहा है दैट इज 4280 रुपए, 4280 रुपए। ठीक है, तो देयरफॉर अगर आप इसको टोटल करोगे तो कितना आ गया 10 1 4 2 6 5600 रुपए। ठीक है, अब नंबर ऑफ पर्संस कितने हो रहे हैं, तो एक तो 30 बच्चे प्लस 2 टीचर कितना हो गया 32। तो अब हर पे कॉस्ट कितना आएगा, सो देयरफॉर कॉस्ट पर हेड आएगा कितना 5600 रुपए टोटल, और कितने लोग हैं 32, उससे डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हो गया 175 रुपए, यानी कि 175 रुपए जो है वो हर बच्चे पे खर्च आएगा। पॉइंट समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया गया है? ट्रांसपोर्ट जो है आने जाने दोनों का पैसा लेगा, क्योंकि 12 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, तो टोटल किलोमीटर्स काउंट कर लिया। फिर खाने पीने पे खर्चा आएगा 4280 रुपए का, तो वो टोटल करके टोटल कितना हो रहा था 5600 रुपए। कितने लोग हो रहे थे, तो 30 स्टूडेंट पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिए थे, और 2 टीचर्स, तो 32 लोग हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है इफ देयर स्टॉप इज एट अ प्लेस, यानी first stop, if their first stop is at a place 22 kilometer from the school, what percent of the total distance of 55 kilometer is this? देखो अब ये कह रहा है कि स्कूल से जो पिकनिक स्पॉट है, ठीक है, जो पिकनिक स्पॉट है वो कितना दूर है? वो है 55 किलोमीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर बस स्कूल से चलती है और 22 किलोमीटर पे, मतलब रुक जाती है, पहला स्टॉप ले लेती है 22 किलोमीटर पे, तो 22 किलोमीटर तकरीबन आधे से थोड़ा कम होगा, तो मान लो ये 22 किलोमीटर पे आके पहला स्टॉप लिया, बस रुकी थोड़ी देर, चाय पानी हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाउ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ इज दिस, मतलब टोटल डिस्टेंस जो स्कूल की पिकनिक स्पॉट से है, तो ये जो पहला स्टॉप है इस ये कितना परसेंटेज है, हाउ मच परसेंटेज इज दिस। तो परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मींस एसी डिस्टेंस इन परसेंट। ठीक है, ये हो जाएगा 22, यानी जो निकालना है तो 22 किलोमीटर ही को तो निकालना है, कितना परसेंट बन रहा है, टोटल कितना है 55, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 40%। ठीक है, मतलब 22 किलोमीटर इस 55 किलोमीटर का कितना परसेंटेज होगा 40%। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो आगे क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, कितना परसेंटेज रास्ता अभी बाकी है। तो देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में निकालना, मतलब मैक्सिमम 100 में। तो अगर 40% कवर हो गया है तो द डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड, तो कितना हो जाएगा 100% में से हम 40% क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 60%। ओके, okay, now coming to the next example, let us see, try these में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि in a primary school the parents were asked to about the number of hours they spend per day in helping their children to do homework। पेरेंट्स से पूछा गया कितनी देर आप टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों पे उनका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। और यही होता है एक्चुअली, क्या है कि ट्रेंड एकदम बदल गया है ना, ये हम समझते हैं कि जनरल ये चीज हो रही है, सोसाइटी में भी प्रिवेल कर रही है कि बच्चे स्कूल जाता है तो फिर
ये हुआ कि बस स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की, या बच्चा सिर्फ स्कूल में पढ़ेगा, आके खुद पढ़े, या ट्यूटर लगा दिया। ठीक है, पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो मेहनत उनको करनी पड़ेगी। बच्चों को फिक्र रखनी पड़ती है, बच्चों की फिक्र रखनी पड़ती है कि बच्चा क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी फिक्र रखी जाती है, ताकि ये कोशिश की जाती है कि बच्चों में शौक पैदा हो, ना कि वो प्रेशर में आके, ओवर प्रेशर में आके जो है वो काम को खराब करे। तो इसीलिए होता है कि पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चे दो तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट्स लाइक दिस, इट मेक्स ट्राइंगल। एक तरफ होता है पेरेंट, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, एक तरफ होते हैं स्टूडेंट, और एक तरफ तो स्कूल या टीचर। ऑब्वियसली टीचर है। तो अब पता चला कि स्टूडेंट सीरियस नहीं है, पेरेंट सीरियस है पढ़ाने में, टीचर सीरियसली पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सीरियस नहीं है, तो स्टूडेंट का फायदा नहीं होगा, पेरेंट का भी नुकसान होगा। अगर पेरेंट सीरियस है, स्टूडेंट भी सीरियस है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तब भी स्टूडेंट का जो है वो नुकसान होगा। और अगर पेरेंट्स सीरियस नहीं है, मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ पता नहीं कर रहे हैं, दूसरों पे डाल दिया, तो अब यहां पे टीचर भी सीरियस है, स्टूडेंट भी सीरियस है। तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की बिना हेल्प के आगे निकल जाते हैं, लेकिन तब भी पेरेंट्स की यहाँ विजिलेंस जरूरत पड़ेगी। पेरेंट्स सीरियस नहीं है तो उस स्टूडेंट को जो है वो फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब है पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट तीनों को सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस मतलब कि अपने अपने एक्शंस करने पड़ेंगे। टीचर को विजिलेंस रखना पड़ेगा, सही से पढ़ाना पड़ेगा, और अपनी टीचिंग को और इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा ताकि बच्चों को समझ में आए। स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ेगी, कॉपीज, सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा। और पेरेंट को नजर रखनी पड़ेगी और उसके बारे में इंक्वायर करते, पीटीएम एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारी चीजें अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो वर्कआउट करता है। ठीक है। तो जनरली बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, जब एडमिशन होता है तो पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है कि आप कितने देर देंगे बच्चों के पास टाइम। और ऐसे जो जो होते हैं स्कूल्स, उसमें यही होता है कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो स्कूल्स एडमिशन, क्यों? क्योंकि पेरेंट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रोल प्ले करेंगे, टीचर भी करे, स्टूडेंट भी करे, और पेरेंट्स, ये समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा स्टूडेंट का, और फिनेंशियल और जिसको कहते हैं स्ट्रेस, वो लेगा पेरेंट। क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज है कि हमें समझना पड़ेगा। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, अच्छी चीज है ये चीज सामने आ गई कि कितना घंटा वो स्पेंड करते हैं अपनी बच्चों को होमवर्क कराने में। होमवर्क कराने का मतलब ये नहीं है कि अब उनको कराना है, मतलब ट्यूटर लगा दिया, लेकिन विजिलेंस होना चाहिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। टीचर या ट्यूटर की तरफ से, कोचिंग की तरफ से कोई ऐसा आया तो नहीं है, कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आया है, सारी चीजें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। एकदम जो है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट सकते हैं। ठीक है। तो देवर 90 पेरेंट्स हु हेल्प हाफ एन आवर टू, यानी 90 पेरेंट ऐसे मिले जो आधे घंटे से 1.5 घंटा जो है बच्चों पे टाइम देते हैं। The distribution of parents according to for each, they say they help with the given adjoining figure, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 20% जो है वो 1.5 घंटे से ज्यादा देते हैं टाइम, 30% जो है आधे से 1.5 घंटे तक देते हैं, और 50% ऐसे पेरेंट है जो एकदम ही हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब देखो यहां पे हमें क्या पता करना है, हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, कितने पेरेंट्स, क्योंकि यहां पे तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे 100% पेरेंट जो है, नहीं, जरूरी नहीं है कि कितने पॉपुलेशन थी, कितने लोग थे और उसमें कितने पेरेंट। तो देखो एक यहां पे फिगर दी हुई है, देखो मींस आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में कितने पेरेंट हैं, 30%। और उसका नंबर यहां पे दिया हुआ है, देखो 90 पेरेंट हैं जो आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में, तो इसका मतलब ये जो 90 पेरेंट हैं वो 30% है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि 90 पेरेंट आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच में अपने बच्चों की मदद करते हैं, तो वो 90 पेरेंट जो है वो 30% है। तो हम इससे जो है टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है। कैसे? देखो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स हु हेल्प्ड
half to 1.5 hour is equal to number of parents upon total number of parents surveyed into 100 हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ पेरेंट जो आधे से 1.5 घंटे थे वो कितनी थी? 30%। वो कितने पेरेंट्स बन रहे थे? 90। टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हमें निकालना है इंटू 100। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x 90/30 इंटू 100। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स जिनसे पूछा गया वो टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने हुए? 300। यानी टोटल 300 पेरेंट्स से पूछा गया। अब आगे क्या पूछ रहा? हाउ मेनी सेड दे डिड नॉट हेल्प। कितने लोगों ने कहा कि वो मदद नहीं कर पाते हैं? तो 50% पेरेंट है, तो जाहिर सी बात है अब जब हम सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पेरेंट्स who did not help, who number of parents who did not help, तो ये हो जाएगा 50% ऑफ 300। यानी टोटल 300 पेरेंट्स में से 50% जो है वो हेल्प नहीं करते थे, तो हम 50% ऑफ 300 निकालेंगे। अब देखो कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो 50 का 50 लिखा, परसेंट को हमने लिख दिया पर सेंट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 300। तो देखो 2 0 कैंसिल, 150 हो गया। और वैसे भी 300 का आधा 150 होगा। पॉइंट समझ में आ गया? ओके अब आगे क्या पूछ रहा है? लेट अस सी। इसको क्या हो गया? नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सेड दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर। 1.5 घंटे से ज्यादा, तो 1.5 घंटे से ज्यादा 20% पेरेंट है। तो 20% क्या हो गया? 20% ऑफ 300। तो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 में चेंज हो जाएगा। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लगा देंगे और 300। तो कितने हो गए? इज इक्वल टू 60। यानी उस 300 में सिर्फ 60 पेरेंट्स थे जो 1.5 घंटे से ज्यादा बच्चों की हेल्प करते थे होमवर्क में। 30% यानी कि आधे घंटे से 1.5 घंटे वाले 90 पेरेंट्स थे, और जो एकदम नहीं हेल्प करते थे अपने बच्चों की वो कितने हैं? दैट इज टोटल उनकी परसेंटेज ज्यादा है 150। एंड दैट इज द रियल फिगर। बहुत सारे पेरेंट्स एकदम नहीं हेल्प करते हैं। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना। हेल्प मतलब होता है उनके बारे में फिक्र करना, उनके बारे में जो है सोचना समझना। ठीक है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है अपनी अपनी जगह पे, और पूरी करनी होती है। नहीं तो नुकसान बेटा सिर्फ स्टूडेंट्स को होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रेशियो निकालना है। अब रेशियो में क्या करते हैं? देखो रेशियो और परसेंटेज में क्या है? जैसे मान लो मैंने लिखा 20 पिज्जा मेरे पास है, 50 आपके पास। तो मेरे पास जो पिज्जा है, आपके पास जो पिज्जाज हैं, उनका रेशियो क्या होगा? तो आपने कॉलन साइन लगाया, ये रेशियो आ गया 2/5। पॉइंट समझ में आया? और जब हम परसेंटेज में करते हैं तो सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। यानी कितना हो गया? मेरे पास 40% है, आपके पास 60% है, यही चीज हो गई। ठीक है, तो जब हम रेशियो में कहते हैं, देखो जब भी हम रेशियो में कैलकुलेट करते हैं, जिनको भी कंपेयर किया जा रहा है उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। मान लो यहां पे स्पीड दी हुई, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्कूटर का हमें रेशियो निकालना है 30। अब मान लो ये किलोमीटर पर आवर में नहीं दिया होता, मीटर पर सेकेंड में दिया होता, तो हम मीटर पर सेकेंड वाली यूनिट को और
किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट को डिवाइड नहीं कर सकते थे, पहले इन दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ता। पॉइंट समझ में आ रहा है? कन्वर्जन करते। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब यहां पे ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमें रेशियो निकालना है, तो यहीं पे कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो 15 किलोमीटर पर आवर टू द, तो इसका मतलब टू द की जगह हम क्या लगाएंगे? कॉलन। और इधर हो जाएगा 15। अब देखो 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले ये लिखा गया है तो उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, अपॉन 30, अपॉन या इस टू। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो रेशियो हो गया, तो यहां पे हो गया, तो रेशियो कितना आ गया? 1:2। दैट मींस साइकिल की जो स्पीड है वो स्कूटर की स्पीड का हाफ है, या स्कूटर की जो स्पीड है साइकिल की स्पीड का 2 गुना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पे हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट कह रहा है, देखो अब यहां पे बात आ गई, देखो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, यानी कि हमें रेशियो निकालना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर दो, इसको किलोमीटर में रहने दो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको मीटर में चेंज कर दो। तो आसान जो पड़ेगा वो किलोमीटर से मीटर वाला। ठीक है, तो ये तो हम इसी में रखेंगे, क्योंकि देखो दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। तो यहां पे 5 मीटर्स है, 2 की जगह हमने 2 लगा दिया, यानी कॉलन। और 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 मीटर। तो इसका मतलब 10 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10,000, सॉरी 1000 से। तो टोटल कितना आ जाएगा? 10,000 मीटर। तो ये आ गया 10,000 मीटर। पॉइंट समझ में आया? 10 किलोमीटर को हमने चेंज कर दिया मीटर में। अब मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, 5 1 जा 5, 2000। तो रेशियो कितना आ गया? 1:2000। दैट इज द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। आगे क्या बोल रहा है? 50 पैसे टू ₹5 रेशियो में कन्वर्ट करना है। दैट इज 50 पैसे टू ₹5। अब देखो ये पैसे में है, ये रुपीस में है, तो इसको पैसे में रहने देते हैं, रुपीस से पैसे में इसको चेंज कर देते, तो ये हो जाएगा 50 पैसे टू ₹5। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितने हो जाएगा? 500 पैसे। ठीक है, अब पैसे पैसे कैंसिल हो गया, 0 0, 5 1 5, 5 10, दैट मींस 1:10। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। ये रेशियो दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ओके, तो 3:4 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ओके, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो गया? 75%। बस 100 से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद 2:3 दिया हुआ है,
तो 2:3 को हमें परसेंट में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 इंटू 100। तो अब जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9.333 आता रहेगा, तो दैट विल गिव यू व्हाट 66.66%। ओके, ठीक है। तो अब इसी के आगे अब आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हमने, दो बड़े क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और बाकी कन्वर्जन सीखा है, तो अब इसी को आपको दोबारा करके अपलोड करना है। दैट इज योर होमवर्क, गूगल क्लासरूम पे आपको अपलोड करना है अपने होमवर्क को, ठीक है। इज दैट क्लियर?